नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बोलेगा .com के ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि कुमार यादव और इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं पूरे विश्वास के साथ एक बात कहना चाहता हूं और वो ये कि आप इंग्लिश बोलकर रहेंगे। और हाँ, इस कोर्स के बाकी कंटेंट की तरह ये बात भी 100% लॉजिकल है और इसके पीछे दो लॉजिक हैं। पहला, आप खुद। जी हाँ, मैंने अपने 11 साल के करियर में अपने हर स्टूडेंट को एक ही चीज समझाई है और वो ये है, द ओनली पर्सन बिहाइंड योर सक्सेस एंड फेलियर इज ओनली यू। जी हाँ, आपकी नाकामयाबी और आपकी कामयाबी के पीछे एकमात्र इंसान जो होता है वो आप खुद होते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सिर्फ सोचने वालों में से नहीं बल्कि करने वालों में से हैं। और सबसे पहला लॉजिकल रीजन यही है कि आप इंग्लिश बोलकर रहेंगे। वो इंसान जो सिर्फ सोचते हैं, कभी कुछ करते नहीं, वो लाइफ में कहीं नहीं पहुंचते। और इसीलिए हमें आप पर गर्व है और आप इंग्लिश बोलकर रहेंगे, इस विश्वास के पीछे दूसरा बड़ा कारण है द मोस्ट लॉजिकल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो आप अभी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों है, ये मैं आपको इस पूरी ट्रायल क्लास में क्लियर करूं। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं ताकि आप इस कोर्स को और अपने टीचर को अच्छे तरीके से समझ सकें। राजस्थान के एक छोटे से गांव से भारत की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंपनी तक पहुंचने के मेरे इस सफर के पीछे एक छोटी सी कहानी है और वो ये कि अपने 11 साल के अनुभव से मैंने एक चीज महसूस की कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं एक छोटी सी प्रॉब्लम है और वो ये कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो ऑनलाइन कुछ भी पढ़ सकते हैं और जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इंटरनेट पर लगभग पूरा कंटेंट यानी पूरी जानकारी इंग्लिश में अवेलेबल है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हमने ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तैयार किया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। हालांकि आप पहले से इंग्लिश की इम्पोर्टेंस जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला, नौकरी। अगर आप किसी भी तरह की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या आप बेरोजगार हैं या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आप ये जरूर जानते होंगे कि आपके लिए इंग्लिश ना बोलना कितनी बड़ी समस्या है। दूसरा पॉइंट है बिजनेस। एक बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा डील करनी पड़ती है, कभी अपने इंपोर्टर से, कभी एक्सपोर्टर से, कभी अपने ही देश में, अलग अलग राज्यों में, और हर जगह एक प्रोफेशनल लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को ही एक फर्स्ट लैंग्वेज माना जाता है। इसीलिए जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको इंग्लिश ना आने की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है या काफ़ी बार आपको किसी मध्यस्थ की आवश्यकता लेनी पड़ती है या आपको किसी ऐसे कैंडिडेट को भर्ती करना पड़ता है जो कि इंग्लिश जानता हो। तीसरा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स के बीच बातचीत करना। जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं या जॉब करते वक्त आपके नए दोस्त बनते हैं, उस वक्त आप ये जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं और जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको सिर्फ इस चीज़ के लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि आप उनके साथ इंग्लिश में बात नहीं कर सकते और वो ज़्यादातर लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि सर, कॉलेज में सिर्फ इसी वजह से हम दोस्त नहीं बना पाते या लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाते क्योंकि हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती और जिस जगह हम पढ़ते हैं वहाँ सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस है स्टेटस। पुराने समय से ही इंग्लिश को बड़े घरानों की लैंग्वेज माना जाता रहा है। हालांकि हम इसे बड़े घरानों की लैंग्वेज नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण इसे एक अच्छे अहोदे की लैंग्वेज माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो आप इंटरनेशनल कल्चर को जानते हैं और इंटरनेशनल एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और उसी के कारण आपकी सोच यानी थॉट परिवर्तित होती है। और जब वो सोच परिवर्तित होती है तो आप पैसे कमाने में,
अपनी रिस्पेक्ट गांव में, शहरों में बढ़ाने में, अपनी कम्युनिटी में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने में कामयाब होते हैं और इसी कारण से आपका स्टेटस बढ़ जाता है। तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति जब आपको देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, ये कैंडिडेट कुछ जानता है। वरना आप कितनी भी पढ़ाई कर लें और अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती तो आप ना तो नौकरी प्राप्त कर पा रहे हैं, ना ही आपका बिजनेस ठीक से चल पा रहा है, ना ही आपके अच्छे दोस्त बन पा रहे हैं और ना ही आप एक अच्छा कम्युनिटी में एक स्टेटस शो कर रहे हो। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस तो हमने जान ली और वो हम पहले से भी जानते थे, लेकिन इस कोर्स में ऐसा क्या है कि आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंग्लिश बोल कर रहेंगे और उसके दो कारण में से एक ये भी था कि मोस्ट लॉजिकल कोर्स इस वक्त आप कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूं जिनके कारण ये कोर्स इतना कामयाब और फेमस है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल एजुकेशन इज द फ्यूचर। और ये आप भी जानते हैं कि हर रोज हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो टीवी न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं, उससे हम ये समझ सकते हैं कि आने वाला वक्त डिजिटल वक्त होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसकी फीस एकेडमी की फीस से कम होती है और उससे जो आप पैसे बचाते हैं उससे आप एक फ़ोन खरीदकर अपने आप को पूरी तरह डिजिटल कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कि आप एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट फैकल्टी से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त भी नोट कर रहे हो तो मैं अपनी किसी भी एकेडमी में पढ़ाने नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ। अगर आप नोटिस करें तो एक इंस्टीट्यूट जो अच्छा होता है और वो आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकता है, जब वो स्टार्ट होता है तो उसके डायरेक्टर या जो बेस्ट फैकल्टी होती है वो उसे स्टार्ट करती है, लेकिन आगे चल के उनकी फ्रेंचाइजीज किसी और इंसान को देने लग जाते हैं। पर हर इंसान इतना एक्सपर्ट नहीं होता है और इसी वजह से उनकी फ्रेंचाइजीज में अलग अलग फैकल्टीज के होने की वजह से और कम एक्सपर्टीज की वजह से हर स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाता है। लेकिन इस डिजिटल कोर्स का फायदा ये है कि आप हमारी एकेडमी की बेस्ट फैकल्टी से और मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपको इतनी तपती हुई धूप में, कड़कती हुई ठंड में, धूल में, पोल्यूशन में घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर या ऑफिस में रिलैक्स होकर ये डिजिटल कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप ऐसा करके अपना पैसा और टाइम दोनों बचाते हैं। आपको ट्रांसपोर्ट में कहीं आना जाना नहीं पड़ता है और इसी वजह से बच्चों को रोड क्रॉस करने का डर नहीं होता और ना ही बड़ों को ट्रैफिक जैम में फंसने का। इससे भी अच्छा एक और बेनिफिट ये है कि इस कोर्स को आप एक बार रजिस्टर करके आपकी पूरी फैमिली इससे इंग्लिश बोलना सीख सकती है, क्योंकि इंग्लिश कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स नहीं होता। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आपको बोलना सीखना है और आप एक ही रजिस्ट्रेशन से सीख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट सर्टिफिकेट चाहता है तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने तक का मकसद रखने वाला कोर्स होना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेट के पीछे पढ़ते हैं और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो फिर उस सर्टिफिकेट का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है तो आपके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप किसी भी टाइम दिन में ये पढ़ाई कर सकते हैं और आप कभी भी एकेडमी की तरह क्लास में लेट नहीं होंगे और आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है आप टीचर को क्लास में रिप्ले नहीं कर सकते, रिवाइंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप अपनी हर क्लास को वीडियो में होने की वजह से रिवाइंड या रिप्ले करके तब तक देख सकते हैं जब तक कि आपको 100% सारी क्लास समझ में नहीं आ गई हो। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आपकी पूरी क्लास में कोई इंसल्ट नहीं होती। सपोज कीजिए कि आप इंग्लिश बोलने गए हैं, वहाँ पे पूरी क्लास है और आप पहले से ही इतने शर्मीले स्वभाव के हैं या फिर आप नहीं बोल पाते हैं या फिर आप लोगों में नहीं घुल मिल पाते हैं, तो आप
अगर एक छोटी सी मिस्टेक भी करते हैं तो उसके लिए आप पूरी क्लास के अंदर इंसल्ट फील करते हैं। हालांकि आपको ऐसा करना चाहिए कि आप पूरी भीड़ के अंदर बोलें, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन शुरुआती दिनों में आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और उसकी वजह से आपको बार बार इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप क्लास लेने के बाद में इतनी भीड़ भाड़ में मार्केट से होते हुए घर जब आते हैं तो आप क्लास लेने के बाद में थके हुए दिखना चाहते हैं या फिर ये डिजिटल क्लास लेकर आप रिलैक्स्ड फील होना चाहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि आप सिर्फ 3 महीने का कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप कंटिन्यू ट्रेनिंग करके इंग्लिश बोलने तक आप अपनी ट्रेनिंग को जारी रखना चाहते हैं। इस कोर्स का एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आप एकेडमी की तरह 3 महीने का कोर्स करने के बाद हमसे कट नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम आपको समय समय पर पूरी साल तक आपको ऐसा डाटा, नई टिक्स, ट्रिप्स, सारी चीजें आपको भेजते रहते हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि हम आपको पूरी साल मोटिवेट करते हैं और आप चाहें तो इस कोर्स को 1 साल से भी ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। इस 3 महीने के कोर्स के बाद बाकी के पूरी साल हम आपको न्यूज़लेटर्स भेजते रहेंगे, वीडियोस भेजते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और अगर आप ये मोटिवेशन कंटिन्यू आगे भी रखना चाहते हैं तो सिर्फ 500 पर ईयर के हिसाब से आप कंटिन्यू आगे भी इस सब्सक्रिप्शन को ऑन रख सकते हैं। इससे होगा ये कि एकेडमी की तरह 3 महीने क्लास लेने के बाद आप एकेडमी से दूर नहीं होंगे और धीरे धीरे जो सीखा है वो सारा भूल नहीं जाएंगे। तो एक साथ एक बार अगर आप जुड़ जाते हो और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू उसी चीज में लगे रहते हो तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं होगा, इसके साथ में हम आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, इंटरव्यू टिप्स और करियर प्लानिंग जैसी ट्रेनिंग भी देंगे, जिससे आप अपने करियर को एक बेस्ट वे में लेकर जा सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, आप अपने आप को सुंदर और बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट बेनिफिट होगा कि आप हमारे साथ पैसे भी कमा सकते हैं। इट मीन्स कि जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो साथ में हम आपको एक एफिलिएट प्रोग्राम भी देते हैं, जिसके कारण जब आप इस कोर्स को आप अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हो या दूसरे दोस्तों को हमारे साथ जोड़ते हो, उनको इस बेहतरीन कोर्स के बारे में बताते हो, तो जब भी कोई आपका दोस्त हमारा ये कोर्स ज्वाइन करता है हम आपको 20% रिवार्ड मनी रिटर्न करते हैं। यानी कि अगर आपकी कोर्स की फीस 1000 रुपये है तो आपको 20% फीस यानी कि 200 रुपये रिवार्ड मनी के रूप में आपके अकाउंट में वापस हम भेजते हैं। इसी तरीके से आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हो, आप अपने दोस्तों को मैनुअली बता सकते हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस बेहतरीन कोर्स से जुड़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, ताकि आप एक प्राइज मनी के तौर पर हमसे 20% अर्न करते रहें। तो इस कोर्स के ये सभी बेनिफिट हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कोर्स को करते वक्त आप किसी एक गरीब बच्चे को भी पढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। अगर आप फीस देते हो तो उसका 10% हर बार एक गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए जाता है और इस चैरिटी का पूरा रिकॉर्ड हम आपके पास भेजते रहते हैं, ताकि आपको पता रहे कि किस गरीब बच्चे की जिंदगी आपकी वजह से बदल रही है। ये तो इस कोर्स के वो बेनिफिट हैं जो डिजिटल कोर्स के करने से आपको मिलते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम आपको क्या सिखाएंगे, चलिए एक नजर डालते हैं अपने सिलेबस पर। याद है मैंने कहा था कि ये कोर्स मोस्ट लॉजिकल कोर्स है और इसका कारण ये है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में आपको सीधे वोकैबुलरी सिखाते हैं या टेंस के बारे में बताते हैं या आपको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये नहीं समझाते कि आपको इंग्लिश बोलनी आती क्यों नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम डॉक्टर क्या करता है, चेकअप। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको बीमारी क्या है, अगर आपको ये नहीं पता कि इसका कारण क्या है,
तो डॉक्टर कभी भी उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये नहीं जानते कि आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, तो आप कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और ये एक लॉजिकल कोर्स है जिसके अंदर इन सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन के बिना अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, हम उस हर क्वेश्चन को इसमें क्लियर करते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और उससे करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज, ट्रिक्स एंड टिप्स हम आपको बताते हैं, जिससे कि आप उस समस्या से निजात पा सकते हैं और बहुत आसानी से इंग्लिश बोलना सीखकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस कोर्स में सबसे पहले हम आपकी उन समस्याओं का समाधान करेंगे जिनकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। उसके बाद सेकंड लेसन में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तीसरे चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस याद कैसे रखते हैं। उसके बाद में हम आपको लिसनिंग का 80-20 रूल बताएंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। फिर उसके बाद 5वें चैप्टर में हम आपको फोकस का बेनिफिट बताएंगे। छठे चैप्टर में आपको एवरीडे स्टडी प्लान बनाना सिखाएंगे, जिसकी वजह से आप एक अच्छी पढ़ाई करते हुए इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हो। 7th चैप्टर में हम आपको बेसिक टेंस की इंफॉर्मेशन देंगे, जितना कि इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी होता है। इसी तरीके से 8वें चैप्टर में हम आपको बेसिक ग्रामर की इंफॉर्मेशन देंगे, जितना आपको इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी होता है। 9th चैप्टर में हम आपको सेल्फ प्रैक्टिस के कुछ तरीके बताएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। और 10th चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश बोलने के लिए किसी पार्टनर की तलाश कैसे करें और उसके साथ इंग्लिश कैसे बोलकर प्रैक्टिस करें और अपने आप को फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन कैसे बनाएं। तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है। सेकेंड मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे बैकअप एंड रीस्टोर मेथड। दोस्तों, ये मेथड आपकी लाइफ चेंज कर देगा और इसका इस्तेमाल आज तक मेरे जिस भी स्टूडेंट ने किया है वो आज बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि हमने उसको ये बहुत ही सीक्रेट बैकअप एंड रीस्टोर मेथड समझाया है। सेकेंड लेसन में हम आपको बताएंगे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। थर्ड चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस टाइम के हिसाब से कैसे बनते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम सीखेंगे कि अलग अलग प्लेस यानी स्थान पर हमें अलग अलग तरीके के सेंटेंस कैसे बोलने होते हैं। फिफ्थ चैप्टर में हम सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग सेंटेंस बनाना या बोलना सीखेंगे। सिक्स्थ चैप्टर में हम सेंटेंस सीखेंगे जो डिफरेंट मूड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। और 7th चैप्टर में हम सेंटेंस सीखेंगे जो ऑफिस में इस्तेमाल होते हैं। 8th चैप्टर में स्कूल या कॉलेज में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स, सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बोले जाते हैं, ये हम सीखेंगे। 9th चैप्टर में हम सीखेंगे वो सेंटेंस जो अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और 10th चैप्टर में बाकी के वो सभी सेंटेंस जो ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं। मॉड्यूल 3 के अंदर फर्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि आप एक्सपर्ट लेवल की स्पीकिंग पब्लिक में कैसे कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा फियर होता है स्टेज पर बोलना, पब्लिक के सामने बोलना। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे इंग्लिश सीखने के बाद आप किसी के सामने कैसे बोल सकते हैं और सबसे बेस्ट कैसे बोल सकते हैं। इसके बाद में सेकंड लेसन में हम सीखेंगे कि आजकल के मॉडर्न स्लैंग क्या है। जब आप बोलते हैं तो उस वक्त एक नॉर्मल इंग्लिश नहीं बोली जाती जो कि बुक में लिखी होती है, बल्कि आपको इस तरीके से बोलना पड़ता है जैसे कि आजकल मॉडर्न पर्सन्स बोल रहे हैं। थर्ड चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे कि पिच या टोन या परफेक्ट वॉइस किसे कहते हैं, जिससे कि लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में आए और उनको आप प्रभावित कर सकें। फोर्थ लेसन में हम आपको समझाएंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जिनकी वजह से आपकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट हो सकती है। फिफ्थ लेसन में हम आपको फ्लुएंसी की टिप्स एंड ट्रिक्स समझाएंगे, जिनके कारण आप बिल्कुल आराम से और बहुत फास्ट इंग्लिश बोल सकते हैं।
6 चैप्टर में, 7 चैप्टर में और 8 चैप्टर में हम आपको 3 अलग अलग चैलेंज देंगे। ये आपके लिए सरप्राइज रहेगा, लेकिन जो चैलेंज हम आपको देंगे वो आपको पूरा करना होगा। और इसी की वजह से 9th चैप्टर में मैं आपसे खुद गूगल हैंगआउट पर या फोन पर आपसे इंग्लिश में बात करूंगा। तो आप अगर तीनों चैलेंज पूरे करते हैं तो 9th चैप्टर के समय पर मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा और ये जानूंगा कि आप कहां तक पहुंचे हैं। 10th लेसन एक लेसन नहीं है, बल्कि 3 महीने के इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद पूरी साल तक जो समय बचेगा उसमें मैं हमेशा आपको मोटिवेशनल स्पीच और न्यूज़लेटर्स भेजता रहूंगा, ट्रिक्स भेजता रहूंगा, जिसकी वजह से आप हमसे जुड़े रहेंगे और इंग्लिश से भी जुड़े रहेंगे और कंटिन्यू अपनी इंग्लिश को परफेक्ट से परफेक्ट बनाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1, द सॉल्यूशन। दोस्तों, इस लेसन में काफ़ी प्रॉब्लम्स का समाधान किया जाता है और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से कुछ पॉइंट मैं आपको रिपीट करता हूँ। एनवायरनमेंट, हेजिटेशन, सेंटेंस मेकिंग, हार्ड वर्ड प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग्स, ग्रामर एंड टेंसेस, ये सभी फर्स्ट लेसन के कंटेंट हैं और आगे चलकर हम इन सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश में एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में उतना ही आगे निकल पाते हैं या उतना ही कुछ कर पाते हैं जितना कि आप आसपास के 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। इसको मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप लगभग उन 5 का औसत होते हैं। इट मीन्स ये पैसे में भी लागू होता है, ये आपकी भाषा पर भी लागू होता है, ये आपके व्यवहार पर भी लागू होता है और इसी को हम वातावरण यानी एनवायरनमेंट कहते हैं। और अगर इसकी जांच करनी हो तो कभी भी अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है या कोई इंसान गलती करता है तो हमेशा सीनियर्स उसे यही कहेंगे कि क्या आपके पेरेंट्स ने आपको यही सिखाया है, क्या आपका खानदान इसी तरह का है। इट मीन्स कि वो इस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या इसी तरीके का बिहेवियर किया जाता है। तो इसी चीज से हम एक बात समझेंगे कि इंग्लिश बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे आसपास कोई भी इंसान इंग्लिश नहीं बोल रहा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे आसपास कोई इंग्लिश नहीं बोलता है और उसके बावजूद हम एनवायरनमेंट कैसे तैयार करें कि पूरे दिन हमारे दिमाग में इंग्लिश रहे और हम इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेशन ना करें, हमारे दिमाग में सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनने लगे, हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े और हमारे लिए इंग्लिश ईजी हो जाए। तो सेम एग्जाम्पल हम बचपन का लेते हैं। जब हम छोटे थे तो आप याद करिए कि हमें किसी ने भी हिंदी बोलना नहीं सिखाया। लेकिन अगर आप सेम एग्जाम्पल उन परिवारों का लेते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं तो उन बच्चों को किसी ने इंग्लिश बोलने नहीं सिखाई। ये पूरी प्रॉब्लम जो है वो है एनवायरनमेंट। अगर आप अपने आसपास का वातावरण इंग्लिश का बना लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंग्लिश में ढलने लगते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इंग्लिश स्पीकिंग एक कोर्स नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग है जिसे आप धीरे धीरे समझते जाते हैं, समस्याओं का समाधान करते जाते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उनसे जो बेनिफिट्स होंगे आप ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो लेसन 1 के फर्स्ट पार्ट में हम कवर करते हैं एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कितना अच्छा होगा कि अगर हमारे आसपास कोई इंग्लिश ना बोलता हो उसके बावजूद भी हमारे दिमाग में पूरे दिन इंग्लिश घूमती रहे, तो हमारे लिए इतना आसान हो जाता है कि हम कभी भी किसी भी वक्त सेंटेंस क्रिएट करके उन्हें बोल सकते हैं। और ये काम हम करेंगे रिव्यू बुक से। हाँ, इस आइडिया से आप इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स की कैपेसिटी भी आप बढ़ाते रहेंगे।
तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसकी 4 स्टेप्स हैं जो आपके पूरे एनवायरनमेंट को बदलकर इंग्लिश का कर देंगी। और दूसरा, साथ साथ आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग्स भी समझाना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। इसमें सबसे पहली स्टेप है रीड। अगर आप एनवायरनमेंट बिल्डअप करना चाहते हैं और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो पूरे लेसन्स में से सबसे पहला लेसन हम आपको ये बताएंगे कि सबसे पहले एक इंग्लिश की कोई बुक लीजिए जिसमें 100 to 100 पेजेस हों और उसमें आप पहला पेज ओपन करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब होगा क्या कि अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते या आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप फर्स्ट लाइन से ही आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं आती और उनकी मीनिंग नहीं पता होने की वजह से आप वो लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है कि सामने स्क्रीन पे जैसे हमने समझा रखा है, सबसे पहले किसी भी एक वर्ड को जो आपको नहीं आता है उस पहले वर्ड को हम अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद जो हमने आपको रिव्यू बुक बताई है वो एक रजिस्टर है जिसके अंदर आप एक साइड में लिखते हैं इंग्लिश वर्ड्स और दूसरी साइड में लिखते हैं उनका वर्ड मीनिंग इन हिंदी। तो आप इंग्लिश वर्ड्स के नीचे जो आपने अंडरलाइन किया है बुक से, आप उस वर्ड को लिख लीजिए और डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखकर आप वर्ड मीनिंग इन हिंदी के नीचे सेक्शन में लिख दीजिए। इस तरीके से आपकी जो रिव्यू बुक है वो ये काम करेगी कि जब भी आप कोई वर्ड नहीं जानते उसे वो हमेशा होल्ड रखेगी। और इसका मतलब ये होगा कि रिव्यू बुक में आप हमेशा देख सकते हो कि इस बुक में मुझे कौन कौन से वर्ड नहीं आए। अब ये रिव्यू बुक आपके लिए 2 काम करेगी। पहली चीज़, आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं आती उसका अर्थ आप समझने लगेंगे कि इसका मीनिंग ये है क्योंकि आप डिक्शनरी में देख के उसका हिंदी में अर्थ लिख चुके हैं। और दूसरा काम रिव्यू बुक ये करेगी कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से वर्ड नहीं आते हैं और एक्स्ट्रा आपको पूरी डिक्शनरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी बुक्स के अंदर वर्ड लिखे हुए हैं और हम उन्हीं के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। इस मेथड का ये बेनिफिट है कि जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो सबसे पहला काम आप एक इंटरेस्टिंग बुक लीजिए, क्योंकि अगर आप कोर्स की, सिलेबस की या कोई बोरिंग किताब लेते हैं जो आपको खुद ही जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पढ़ते वक्त जब चीज़ें पहले से ही कठिन हो और इंटरेस्टिंग भी ना हो तो हम गिव अप कर देते हैं। इसीलिए कोई एक अच्छी सी बुक जो आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती है, इस वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, ऐसी कोई बुक लीजिए और उसमें पहली लाइन से स्टार्ट कीजिए। अंडरलाइन कीजिए जो वर्ड आपको नहीं आता है, रिव्यू बुक में यानी डायरी में उसको लिखिए, उसके सामने उसका हिंदी मीनिंग लिखिए, उसे याद कीजिए और फिर सेकंड लाइन पे आ जाइए। तो ऐसा करते वक्त हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट पेज में आपको 20 वर्ड्स नहीं आए जिनका मीनिंग आपको नहीं आता है और 20 वर्ड्स आपने अपनी रिव्यू बुक में लिख लिए। आप रिव्यू बुक को देखते रहते हैं, उसे याद कर लेते हैं, नेक्स्ट डे उस पहले पेज को एक बार फिर से पढ़ें। आपको वो 20 वर्ड्स नहीं आते थे, आज वो आपको आते हैं। नेक्स्ट डे जब आप पहला पेज पढ़ोगे तो आपको वो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। फिर हम इसी तरीके से सेकंड पेज स्टार्ट करते हैं, उसमें जो भी वर्ड आपको नहीं आता है उसे आप रिव्यू बुक में लिखते हैं, उसका हिंदी मीनिंग उसके सामने लिखते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट डे फिर से उस पेज को पढ़ते हैं। इस तरीके से एक बेनिफिट होगा कि आपको कंटिन्यू 20 वर्ड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब जब आप पहले दिन पहला पेज पढ़ रहे होंगे तो आपको वर्ड मीनिंग्स बिल्कुल नहीं आते, इसीलिए आपको 20 वर्ड मीनिंग्स में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सेकंड डे ये बेनिफिट होगा कि कल जो 20 वर्ड्स आपने सीखे थे आज वो आपको दोबारा नहीं सीखने होंगे और नेक्स्ट पेज में वो वर्ड्स भी रिपीट होंगे, इसीलिए आप उनको पहले से जानते हैं तो वो उसमें से लेस हो जाएंगे। लेकिन सोचिए स्टेप बाय स्टेप जब आप इसी तरीके से 10 पेज तक चले जाएंगे तो आप उस वक्त 20
वर्ड प्रति पेज के हिसाब से 200 वर्ड मीनिंग सीख चुके होंगे और साथ साथ 10 पेज को पूरी तरीके से भी समझ चुके होंगे। तो जब आप 11वें पेज में जाएंगे तो सोचिए 200 वर्ड मीनिंग्स में से कितने ज़्यादा वर्ड मीनिंग्स उसमें बार बार एक बुक में रिपीट होते हैं। हमेशा एक के बाद एक अगर आप पेज इस तरीके से पूरे करते हैं तो आपको बुक खत्म करने तक उसके मैक्सिमम वर्ड मीनिंग्स समझ में आ जाते हैं। और जब आप इस तरीके से पूरी बुक फिनिश कर देते हैं तो प्लीज़ उसके बाद में उस बुक को एक बार फिर से पढ़िए और फिर आप समझिए कि उस पूरी बुक में असलियत में क्या कहानी थी। आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप पहली बार खुद इंग्लिश की कोई बुक पढ़ रहे। लेकिन इंग्लिश की बुक पढ़ने के साथ साथ आपको एक काम और करना होगा कि आपको हिंदी की बुक्स या अदर लैंग्वेज की बुक्स को थोड़े दिन के लिए साइड में रखना होगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंग्लिश की ओर ध्यान देंगे आपका एनवायरनमेंट उतना ही ज़्यादा बिल्डअप होता जाएगा और आपके दिमाग का परसेंटेज रेशियो इंग्लिश के लिए ज़्यादा हो जाएगा और हिंदी या अदर लैंग्वेजेस के लिए कम हो जाएगा। ऐसा ट्रेनिंग के टाइम पे तो आपको स्पेशली करना होगा, क्योंकि अगर आप एक अच्छा बेनिफिट चाहते हैं किसी इंग्लिश ट्रेनिंग से या कोचिंग से तो आप उसके लिए रूल रेगुलेटेड होके और डेडिकेटेड होके काम करते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो रीडिंग मेथड के बाद में सेकंड मेथड है राइटिंग। आप आज से ही सभी लाइंस जो आप पूरे दिन लिखते हैं या फिर आप जब भी पेन उठाते हैं या फिर आप जब भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो इंग्लिश में टाइप करना और इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करें। इंग्लिश में लिखने का मीनिंग ये है कि आप स्टार्टिंग में अगर हिंदी में लिखते हैं तो उसके बाद आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप 100% इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कीजिए। ये 3 स्टेप उन लोगों के लिए हैं जो सबसे पहले आज सिर्फ हिंदी में लिख पाते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप आज पानी को पानी लिख रहे हैं, आपको उसकी वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो आप उसे इंग्लिश में PANI लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो लेटर्स हैं या अक्षर हैं उनको इंग्लिश में ही लिखना है। इससे होगा क्या कि आपका एनवायरनमेंट बिल्डअप होगा और आप सेम उस रिव्यू बुक का इस्तेमाल यहाँ पर भी करेंगे, सिर्फ आप उसको PANI पानी लिखकर अंडरलाइन कर लेंगे, लेकिन उसको रिव्यू बुक में लिख देंगे और उसका वर्ड मीनिंग फिर से डिक्शनरी में देख लेंगे कि पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और फिर उसका वर्ड मीनिंग हिंदी में पता होने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम वो लिख रहे होंगे तो आप पूरी लाइन आराम से लिख सकते हो। जैसे कि गिव मी सम फूड। तो अगर मान लो इसमें मेरे को फूड की मीनिंग नहीं आती और मैं ये लिख रहा था लाइन, तो मैं इसे लिख लूँगा गिव मी सम खाना, KHANA। तो इसे अंडरलाइन करके मैं अपनी रिव्यू बुक में लिखूँगा, खाने का मीनिंग ढूंढूंगा, फूड वो उसके सामने लिखूंगा, उसे याद करके नेक्स्ट डे जब भी मैं कभी ये सेंटेंस लिखूंगा या बोलूँगा तो मुझे पता होगा कि खाने को फूड कहते हैं और फिर उस लाइन को मैं कंप्लीट इंग्लिश में लिखूंगा गिव मी सम फूड। इस तरीके से आप राइटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हिंदी के वर्ड्स और हिंदी के लेटर्स कम से कम यूज़ करें या बिल्कुल यूज़ ना करें। आपको कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं आता, उसको हिंदी में ही सिर्फ इंग्लिश के लेटर्स यूज़ करके यानी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करें, ताकि आपकी सेंसेस यानी आइज से हमेशा आपको इंग्लिश दिखाई दे और आप इंग्लिश एनवायरनमेंट अपने माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में बिल्डअप कर सकें। रीडिंग और राइटिंग मेथड का यूज़ करने के बाद थर्ड स्टेप आती है लिसनिंग। अगर आप एनवायरनमेंट को 100% इंग्लिश का बनाना चाहते हैं तो आपको ये चारों स्टेप ज़रूर पूरी करनी चाहिए। आप ये मान के चलिए कि आपके 100% एनवायरनमेंट में से ये 4 चीज़ें
80% एनवायरनमेंट इंग्लिश का बना देंगी। और ये मेरा विश्वास ही नहीं, मैंने आज तक एक्सपीरियंस खुद किया है और साथ साथ अपने सभी स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताई है। उन्होंने इस चीज़ का इतना बेनिफिट लिया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 20 से 30 डेज़ के अंदर इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर चुके थे। इस टेक्निक की वजह से आप एनवायरनमेंट बिल्डअप करते हैं, आप अपने आप को इंग्लिश पर्सन की तरह फील करना स्टार्ट करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेट फील नहीं करते, क्योंकि आप लगातार इंग्लिश में घुले हुए हैं। लेकिन अचानक 100% आप पूरे दिन हिंदी बोल रहे हैं या अदर लैंग्वेज बोल रहे हैं, अचानक से आपको बोला जाए कि आप इंग्लिश बोलिए तो आप हेजिटेट होंगे ही, क्योंकि आपको एकदम से शिफ्ट करनी पड़ती है लैंग्वेज। 100% आप हिंदी बोल रहे हैं, अचानक से आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, तो हम उसमें हेजिटेट करते हैं। लेकिन अगर आप ये एनवायरनमेंट बिल्डअप करके रखेंगे तो आप इंग्लिश में पूरे दिन लाइनें लिखते हैं, आप जो भी कुछ लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख रहे हैं, आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में 80% से ज़्यादा इंग्लिश घूम रही होगी। और उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी आप बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आप ये पूरे दिन से कर रहे हैं। इसी तरीके से जो थर्ड मेथड है वो है लिसनिंग। अगर आप एक चीज़ याद करें तो देखिए कि जब आप छोटे थे या फिर आप बहुत पहले की कोई क्लास की कोई बुक याद करें तो आपको याद नहीं आएगी। लेकिन आप अगर उसी क्लास में कोई भी फिल्म का गाना आया हो, अगर उसे याद करें तो हमें वो गाना लगभग पूरा या आधा तो याद है ही। इसका रीज़न ये है कि म्यूज़िक हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है और म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए शब्द भी हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहते हैं। इसी चीज़ का बेनिफिट उठाकर आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में या टीवी में इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट करें। इसका बेनिफिट सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको लंबे समय तक इंग्लिश वर्ड याद रहेंगे, बल्कि साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि नेक्स्ट कैंडिडेट जब आप बात करेंगे किसी से इंग्लिश में तो नेक्स्ट कैंडिडेट के वर्ड्स किस तरीके से आ सकते हैं। सपोज कि कोई भी कैंडिडेट एक ही तरीके से नहीं बोलता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी पिच, एक्सेंट या टोन अलग अलग होगी, और अगर कोई और बोल रहा है तो उसकी पिच, टोन या एक्सेंट अलग होता है। लेकिन गानों में इस चीज़ का बेनिफिट क्यों होता है? क्योंकि आप भी जानते हैं सिंगर सुरों को बनाए रखने के लिए वर्ड्स को तोड़ मरोड़ कर बोलता है। तो अगर आप इंग्लिश सॉन्ग्स के वर्ड्स को भी समझ लेंगे तो आप दुनिया में कोई भी कैंडिडेट कितने ही अजीबोगरीब पिच या टोन में आपसे बात करे, आप उसका जवाब दे सकते हैं और उसका क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलियन लोगों से बात करेंगे तो उनकी पिच अलग होगी, अगर आप यूएस यानी अमेरिकन लोगों से बात करेंगे तो उनका एक्सेंट अलग होगा। इसी तरीके से आप इंडियन लोगों से बात करते हैं तो उनका एक्सेंट अलग होता है। लैंग्वेज सेम होती है लेकिन पिच, टोन या एक्सेंट अलग होने की वजह से हम उनका क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, तो उनका आंसर कैसे देंगे। और याद रखें कि इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब आप अकेले नहीं होंगे, ना ही आप दीवार से बात कर रहे होंगे, आपको किसी इंसान से बात करनी होगी और वो किस तरीके से बोलेगा ये समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा इंग्लिश बोलना। वरना हम उनसे बात ही नहीं कर पाएंगे अगर उनके क्वेश्चन को या उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। एनवायरनमेंट बिल्डअप की 3 स्टेप पूरी करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के एनवायरनमेंट में ढल चुके होंगे। इसके बावजूद हमें 4th स्टेप भी पूरी करनी है, जो है वॉच एवरीथिंग इन इंग्लिश। इसका मतलब है कि आप पूरे दिन में जो भी वीडियोस देखें, चाहे वो मूवीज़ हों, न्यूज़ हों या सॉन्ग्स हों, आप कोशिश करें कि वो ज़्यादातर इंग्लिश में हों। इससे एनवायरनमेंट बिल्डअप होने के साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स कवर होते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक तो जब भी आप कोई भी मूवी देखते हैं या वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको एक बेनिफिट होता है जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स बेनिफिट कहते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जब आपको पहला सीन कोई वीडियो में समझ में आ रहा है, उसके बाद सेकंड सीन या वर्ड या सेंटेंस जो एक्टर्स बोल रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आया है, तो ऑटोमेटिकली हमें वो बीच का सेंटेंस थर्ड सीन देखते ही समझ में आ जाता है।
इसे फिर से मैं दोहराता हूँ कि जब भी कोई 3 सीन हम लगातार देख रहे हैं, उसमें से पहला हमें समझ में आ रहा है, सेकंड लाइन हमें समझ में नहीं आई, थर्ड लाइन हमें फिर से समझ में आई, तो हम ऑटोमेटिकली ये अंदाजे से समझ जाते हैं कि बीच में इसने क्या कहा होगा। और इस खासियत की वजह से आप मूवीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो, जिससे आप ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट बिल्डअप कर सकते हो इंग्लिश का अपने माइंड में, और आप खुद उन फिल इन द ब्लैंक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मूवी को कंप्लीटली समझ सकते हो। सेम इसी तरीके से दूसरा बेनिफिट है इंग्लिश वीडियोस का कि वीडियोस हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हमें वीडियोस देखना पसंद होता है क्योंकि उसमें सिर्फ लेटर्स नहीं होते, सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, उसमें एक्सप्रेशन होता है, उसमें बॉडी लैंग्वेज होती है, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है और हम उसे खुद से रिलेट करते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है इंटरेस्ट क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। इट मीन्स कि आपका जिस चीज़ में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, आप उसी चीज़ से संबंधित चीज़ों को समझने में उतने ही ज़्यादा क्यूरियस यानी जिज्ञासु बन जाते हैं। और जब आप ज़्यादा जिज्ञासु बनते हैं तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझने लगते हैं और बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं, और लंबे टाइम तक आप उस चीज़ को समझकर उसमें परफेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप वीडियोस देखते हैं तो इंटरेस्टिंग वीडियोस देखिए जो आपको पसंद है, और उसमें बोले गए वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप वो वर्ड्स नहीं भी समझते हैं तब भी एक काम तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, और वो ये कि आप लगातार इंग्लिश सुन रहे हैं और आपका एक एनवायरनमेंट माइंड में क्रिएट हो रहा है। थर्ड पॉइंट यानी थर्ड बेनिफिट इसमें ये है कि आप एक्टर्स जो वीडियोस में होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं। सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश को बोलते वक्त और भी ज़्यादा प्रोफेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सीखते हैं एक्सप्रेशंस। क्योंकि हम वीडियो देख सकते हैं इसीलिए हम एक्टर्स के एक्सप्रेशन भी जान सकते हैं कि किसी वर्ड को बोलते टाइम उसका चेहरे पर कैसे हाव भाव थे। तो अगर आप उन हाव भाव के साथ में वो वर्ड बोलते हैं तो किसी भी कैंडिडेट को ज़्यादा समझ में आता है। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, द सोल पर्पस ऑफ स्पीकिंग इज टू ट्रांसफर योर फीलिंग टू अनदर पर्सन। इट मीन्स कि एकमात्र बोलने का उद्देश्य यही होता है कि आप अपने पास की भावनाओं को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो बताना है वो किसी कैंडिडेट की समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आप सही नहीं बोल रहे हैं या फिर आप एक अच्छे वक्ता नहीं हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप एक्सप्रेशन से कोई चीज़ बोलते हैं तो उससे ये बेनिफिट होता है कि नेक्स्ट कैंडिडेट को आपके सिर्फ वर्ड नहीं सुन रहे होते हैं बल्कि आपका चेहरा देख के एक्सप्रेशन से भी वो आधी बातें समझ लेता है और कुछ बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है। तो आप जब इंग्लिश बोल रहे होंगे तो उस टाइम ये एक्सप्रेशन का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बॉडी लैंग्वेज का भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है कि जब भी आप मूवीज़ देख रहे होते हैं तो मैक्सिमम होता क्या है कि जब भी हम मूवी देखकर ख़त्म करते हैं, पूरे दिन या फिर लंबे समय तक हमारे दिमाग में वो कैरेक्टर घूमता रहता है। सपोज़ हम किसी जासूस की मूवी देखते हैं तो हम पूरे दिन जासूसी करते रहेंगे या फिर एक जासूस की तरह खुद को समझते रहेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप हिंदी मूवीज़ देख रहे थे तो पूरे का पूरा जो आप कैरेक्टर अपने अंदर फील करेंगे वो पूरे का पूरा एक हिंदी कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर आप एक इंग्लिश मूवीज़ देख चुके हैं अभी अभी, तो अब वो जो एनवायरनमेंट आपके दिमाग में बनेगा, जो कैरेक्टर आप फील करेंगे, वो वही इंग्लिश वाला कैरेक्टर रहेगा और आप पूरे दिन इंग्लिश के डायलॉग्स अपने दोस्तों से, अपने फैमिली में बोलते रहेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो आपके दिमाग में वो हजारों सेंटेंस उस कैरेक्टर से रिलेटेड आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहेंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैप्शंस को ऑन भी कर सकते हैं वीडियोस में, ताकि आपको जो भी कैरेक्टर है वो जो बोल रहा है, अगर आपको उनके वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं तो नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ वर्ड सामने दिखाई देता रहे स्क्रीन पे और आप समझ सकें कि अभी अभी इन्होंने क्या लाइन बोली है, क्या सेंटेंस बोला है, और उसे फिर आप आराम से समझ सकते हैं।
क्योंकि मैंने जो बताया था आपको लिसनिंग वाले पार्ट में कि हर इंसान का एक्सेंट और टोन या पिच अलग होती है। हो सकता है वो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, हो सकता है उनकी पिच ऐसी हो कि आपको समझ में नहीं आ रही है। और उन वर्ड्स को समझने के लिए आप अगर कैप्शन ऑन कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपको बेनिफिट होता है कि वीडियोस के साथ साथ वो जो बोल रहे हैं वो इंग्लिश सेंटेंस भी आपको दिखाई देता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को बड़ी क्लियरली समझ सकते हैं। इसके बाद एक एडवाइस है कि जब भी आप वीडियोस देखें या मूवीज़ देखें या कोई बुक रीडिंग करें या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, हमेशा एक चीज़ तब तक करते रहें जब तक कि आपको वो पूरी स्टोरी या गाना इंग्लिश में समझ में ना आ जाए। यानी कि आप उस स्टोरी को या उस गाने को या उस कहानी को या उस वीडियो को बार बार रिपीट करके तब तक देखें जब तक कि वो आपके दिमाग में पूरी तरीके से इंग्लिश में समझ में ना आ गई हो। और इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप असफलता एक बार प्राप्त करते हो तो ज़िंदगी भर हमेशा आपके दिमाग में ये रहता है कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जीते हैं और आपके दिमाग में ये हमेशा रहेगा कि यार मैं उस जगह भी नहीं जीत पाया। तो उससे आपका मोरल डाउन होता है। इसीलिए जब भी आप कोई वीडियो चूज़ करें तो सबसे इंटरेस्टिंग चूज़ करें, छोटा चूज़ करें, लेकिन उसे 100% इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। जब आप इस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे कि आज मुझे ये 10 मिनट का वीडियो 100% इंग्लिश में समझ में आता है और इसके एक एक वर्ड मीनिंग आपको पता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में बिल्डअप होगा वो नेक्स्ट बड़ी चीज़ के लिए हमेशा आपको तैयार रखेगा और आप 1 घंटे की वीडियो या 2 घंटे की वीडियो या 5 घंटे की वीडियो को भी इंग्लिश में आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स भी बहुत बड़ा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको बतानी है जिनसे आप पूरे का पूरा अपना एनवायरनमेंट इंग्लिश का बिल्डअप करेंगे। सेंटेंस क्रिएट कैसे करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस याद कैसे रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। मैटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे चंक्स को हम पूरा करते हैं। लाइफ में हमेशा ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एकदम से सारी चीज़ें सीखने की कोशिश की तो ओवरवेलमिंग के कारण आप कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप छोटे वीडियोज आप स्टार्टिंग में लीजिए, उसके बाद में आप वीडियोस को बड़े रखते जाइए और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा देखिए और कंप्लीट एनवायरनमेंट को बिल्डअप कीजिए। आज की स्टाइल क्लास में हम इतना ही बताएंगे क्योंकि वक्त अभी कम है और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस लेसन के बाकी कंटेंट्स पूरे करवाएंगे। तो अभी आपने पहले लेसन के पहले पार्ट में जाना कि आप एनवायरनमेंट कैसे बिल्डअप कर सकते हो और ये किसी भी इंसान के लिए पहली समस्या होती है। इसी लेसन्स के बाकी पार्ट्स में हम सीखेंगे कि बाकी की अलग अलग समस्याएं क्या हैं और उनके सॉल्यूशन क्या हैं। तो अब आप इस बेहतरीन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना सीखकर अपना इम्प्रेशन और अपनी जॉब और अपने बिजनेस को बेहतरीन बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको जो करनी है वो ये है कि जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, हम आपको एक कंफर्मेशन मेल और मैसेज भेजते हैं और हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक फ़ोन आता है जो आपसे कुछ डिटेल्स पूछता है। आप अपनी डिटेल्स पूरी करते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम आपको वीडियो क्लासेस हर संडे और हर वेडनेसडे को भेजते रहेंगे ईमेल और मैसेज के थ्रू। इसके बाद में आपको हर क्लास के लिए एक निश्चित टाइम दिया जाएगा, जिसके बाद वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक निश्चित ड्यूरेशन में हर लेसन को पूरा करके आप अपने ट्रैक पर बने रहें और 100% आप सक्सेसफुल रहें। याद रहे, हमने बताया था कि ये कोर्स 100% लॉजिकल कोर्स है और इसी वजह से हम जो सारी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो आपको हमेशा 100% ट्रैक पे रखते हुए कामयाबी की ओर लेकर जाएंगे। और ये हमारा विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। तो इस डिजिटल कोर्स को ज्वाइन करके स्मार्ट बनिए और सिर्फ सोचने वाले ना रहकर कुछ एक्शन लीजिए। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हम आपको कोई कूपन कोड दे रहे हैं जो है ENGLOVE। अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल अपने
पेमेंट ऑर्डर के समय प्रोमो कोड पे क्लिक करके करते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन याद रहे ये ऑफर लिमिटेड टाइम ऑफर है और अगर आपका ये प्रोमो कोड काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये टाइम खत्म हो चुका है। इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट अपनी फीस पर पा सकते हैं। आप इसके अलावा भी अलग अलग ऑफर हमारी वेबसाइट englishbolega.com के ऑफर्स पेज पर जाकर चूज कर सकते हैं। उसमें आपको आपकी स्पेशल कैटेगरीज के हिसाब से या अलग अलग ऑफर सेलेक्ट करने के हिसाब से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। ज्वाइन नाउ एंड बिकम द बेस्ट इन योर लाइफ।